अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कल के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई वालेकुम सलाम क्वेश्चन सर। है? किसी का कोई क्वेश्चन? कल हमने जो पढ़ा था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इलनेस। आज हमारा कौन सा है टॉपिक? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन में हम बात करते हैं। हमारे पास है जी ये फर्स्ट स्लाइड हम शो हो रही होगी, आप लोगों के पास शेयर हो रही है। यहाँ पे कोई इशू है आप लोग मैसेज करके वो बता सकते हैं। प्रिवेंशन के बारे में हमने कल बात की थी कि प्रिवेंशन क्या होता है। हम लोग कल लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, आज बेसिकली हमारा टॉपिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे हमने बात करनी है। प्रिवेंशन होता है किसी भी चीज से बचने को वो कहते हैं कि प्रिवेंट करना। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास प्रिवेंट करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं। हमने कोई भी डिजीज आई है, उसका आउटब्रेक है या कोई डिजीज हमारे पास स्प्रेड हो रही है या कोई डिजीज ऐसी जो जिसके बारे में अभी हमारे पास उसकी जैसे कि हमारे पास कोविड आया था, उसके हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी। तो उस चीज से हम बच कैसे सकते हैं, आज हमने सारी उन चीजों पे बात की। Prevention is the action aimed to eradicating, eliminating, or minimizing the impact of disease and disability. उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। तो हमारे पास प्रिवेंशन में हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक से हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या फिर उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या उसे मिनिमाइज कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट्स को, जिसके साथ डिजीज जो है हमारे पास डिसेबिलिटी को कम करे। हमने कल डिसाइड किया था कि हमने नेचुरल इलनेस में हमने किस चीज से देखना था कि हमारे पास जो आउटकम्स आ रहे थे, उन आउटकम्स को अकॉर्डिंग टू द आउटकम्स हमने उसमें क्या करना था। हमने डिजीज की डिसेबिलिटी से बचाना था। आज हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारे पास डिजीज हो ही ना, फैले ही ना, उसे खत्म कर दें या फिर उसकी डिसेबिलिटी को मिनिमाइज कर दें। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारे पास होते हैं जी, फोर होते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है और टर्शियरी प्रिवेंशन। इसमें हमारे पास चार स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हम उसको कवर कर पाएंगे। हमारे पास सबसे पहले है जी प्राइमोडियल। अगर हम प्राइमोडियल की बात करें तो इसको पहले आप इसको समझ लें, फिर इसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। ये एक मैंने टेबल बनाया है, उसके साथ आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, वरना मैं इसकी एग्जांपल्स भी दे के आपको सारा क्लियर कर दूंगा। प्राइमोडियल प्राइमोडियल हमारे पास वो फेज होती है जिसमें अंडरलाइन कंडीशन लीडिंग टू कॉजेशन। एक इशू जो चीज है वो चीज हमारे पास काज कर सकती है, ये वो वाली फेज है। प्राइमरी हमारे पास स्पेसिफिक काजल फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो उस चीज से ये चीज हो ही जाएगी। सेकेंडरी में हमारे पास होता है अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, कि वो डिजीज हो चुकी है, उसकी अर्ली स्टेज है। टर्शरी लेट स्टेज ऑफ डिजीज है कि हमारे पास लेट स्टेज ऑफ डिजीज कौन सी है। अब हमारा टारगेट क्या होता है प्राइमोडियल में, कि हम सारी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि उस चीज से जो चीज फैला रही है या फैल सकता है या इस चीज से ये बीमारी हो सकती है, उसमें हमने सारी पॉपुलेशन को टारगेट करना होता है ताकि हम सारी की सारी पॉपुलेशन को कवर अप कर सकें, हम उस चीज को मीट अप कर सकें और उससे बचा सकें सारी पॉपुलेशन। प्राइमरी में भी हम टोटल पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं ग्रुप, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल्स कितने हैं। टारगेट इसमें भी हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें हमारे पास जो सिलेक्टेड ग्रुप है उसमें हम और उसके साथ साथ हम हेल्थी इंडिविजुअल्स भी देख रहे हैं कि जो ज्यादा बेहतर है। फिर है जी सेकेंडरी, हमने कहा अर्ली स्टेज ऑफ द प्रिवेंशन, उसमें हमारे पास पेशेंट है। फिर है हमारे पास टर्शरी, उसमें भी हमारे पास लेट स्टेज, यानी कि अब हमारे पास तो पेशेंट को टारगेट किया जाएगा ना। जब अर्ली और लेट स्टेज डिजीज हो गई है तो तब तो हम पेशेंट को टारगेट कर सकेंगे, पूरी एनवायरनमेंट को हम टारगेट नहीं कर सकेंगे। अब इसमें हमारे पास इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मलेरिया है, एक डिजीज ले लेते हैं ताकि हमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन की समझ आ सके। हमारे पास मलेरिया है, हम
किसी जगह पे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लाहौर में रहते हैं, मुल्तान में रहते हैं, तो लाहौर में या मुल्तान में मलेरिया जब फैलता है, तो आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन उसमें क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर या टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, जो भी आप जिस भी सिटी में से आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद से हैं, फॉर एग्जांपल आप से बैठे हैं किसी भी सराउंडिंग सिटी में बैठे हैं, जो भी आपको जिस सिटी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप पिंडी हैं, इस्लामाबाद हैं, आप किसी भी सिटी से, जब आप सिटी की बात करेंगे तो आप सिटी की टोटल पॉपुलेशन, जब आप कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री में आपको पता है कि पूरी कंट्री में एकदम से मलेरिया नहीं फैल सकता, हमारे पास सिटी वाइज फैलेगा। हम अगर बात कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं, हम एक सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं कि एक टोटल सिटी हमारे पास, उसकी टोटल पॉपुलेशन को हम टारगेट कर लेते हैं। हमने कहा जी मलेरिया हमारे पास स्प्रेड हो सकता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन उसकी वजह क्या है जी? हमारे पास मॉस्किटो एनाफिली जो है, उससे हमारे पास क्या करती है जी? वो जो मच्छर था, मच्छर फैला सकता है। अब हमने टोटल पॉपुलेशन को बचाना है, उसे हमने कहा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे जी? प्राइमरी प्रिवेंशन में, प्राइमोडियल में आप क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन को अवेयरनेस देंगे, लोगों को बताएंगे कि ये करें वो करें, इस चीज से बचें, मच्छर ना आने दें, दरवाजे बंद रखें। जैसे हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि डेंगू से बचाव के लिए हमारे पास लोग आके घरों में विजिट कर रहे होते हैं, हमारे पास वास को देख रहे होते हैं, हमारे पास जहाँ हमारे कैबिन्स को देख रहे होते हैं, हमारे फ्रिजेस को देख रहे होते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जहाँ जहाँ पानी रुक सकता है उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो वैसे ही हमारे पास हमने मलेरिया से बचाने के लिए क्या किया जी कि लोगों को अवेयरनेस दी कि टोटल पॉपुलेशन को हमने बचाना है, और जितना एरिया खराब, गंदी और तारीक जगह है जहाँ पे हमारे पास मच्छर ग्रो कर सकता है, उससे हमने बचाना, उसको हमने इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया, सफाई सुथराई कर ली। ये हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। अब आ गया प्राइमरी प्रिवेंशन, स्पेसिफिक काजुअल फैक्टर्स। मसलन हमें पता है कि मलेरिया वाला मच्छर ही काटेगा तो मलेरिया होगा, ऐसे ही है, सारे मच्छर से तो मलेरिया नहीं हो जाएगा। जब मच्छर मलेरिया वाला ही काटेगा तो हमें मलेरिया हो सकता है। तो उसके लिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन क्या करेंगे? हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएंगे अपने फेस बॉडी पे। उसके अलावा हमारे पास नेट्स होंगे जो हम लोग मच्छरदानियां यूज करेंगे। उसके अलावा हम खिड़कियां बंद रखेंगे ताकि मच्छर अंदर ना आ सके, हम स्प्रेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे जिससे हमारे पास, और ये किसको करेंगे? टोटल पॉपुलेशन को हम कहेंगे कि टोटल पॉपुलेशन ये करे, क्योंकि बीमारी तो नहीं फैली ना अभी। हमने उसको स्पेसिफिक अब हो गया कि अब हमारे पास उस मच्छर वाले जरासीम ने ही आगे फैलाना है, तो अब हमने उस पर्सन को कवर कर लिया। ऐसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि अगर हम डेंगू वाले वार्ड में जाएं तो डेंगू वाले वार्ड में डेंगू पेशेंट के ऊपर मॉस्किटो नेट लगा हुआ। क्यों लगा हुआ? उसकी क्या रीजन हो सकती है? उसकी रीजन ये है कि ये पर्सन अब काज करेगा, इस पर्सन से आगे फैलेगा, ठीक है, इसलिए उसको लगा देते हैं ताकि ये काजुअल फैक्टर जो है, स्पेसिफिक काजुअल फैक्टर है, इसको हम रोक लें स्प्रेड होने से, ताकि बाकी सारे किसी वार्ड में या किसी और एरिया में ये डेंगू ना हो जाए, ठीक है। उसको अब मजीद उस मच्छर से कुछ नहीं हो सकता। हम वो नेट जो लगाते हैं उस पे, वो हम इसलिए लगाते हैं कि उसको डेंगू तो ऑलरेडी है, अब वो आगे स्प्रेड ना कर सके, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन आएगा। इसमें भी हम टोटल पॉपुलेशन सिलेक्टेड ग्रुप की लेंगे और उसको हम करेंगे सिलेक्टेड ग्रुप। अब यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको सिलेक्टेड ग्रुप, मसलन हमारे पास वो लोग जो मलेरिया जिनको हो चुका है या मलेरिया जिनको हो सकता है, जो फैला सकते हैं मलेरिया, या जो फैला सकते हैं हम, जो फैला सकते हैं डेंगू। अगर हम दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं तो मैं दोनों बात कर रहा था तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए साथ साथ हम दोनों। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है जी? सेकेंडरी प्रिवेंशन वो स्टेज है जिसमें हमारे पास डिजीज हो गई है, अर्ली स्टेज है डिजीज की, पेशेंट में हमारे पास हमें डिजीज हो चुकी है, हमने उससे बचना था, हम उससे बच नहीं पाए, हमने
जो है एरिया साफ नहीं किया प्राइमरी प्रिवेंशन में, गंदगी को नहीं खत्म किया, या जहाँ पे मच्छर ग्रो कर सकता था उस एरिया को नहीं खत्म किया। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने स्पेसिफिक बायो फैक्टर यानी कि हमने मॉस्किटो रिपेलेंट्स नहीं लगाए, हमने नेट नहीं लगाए ताकि हमें मच्छर न काट ले, या हमने विंडोज ओपन रखी हैं। वो सारी चीज़ों से अब हम आगे गुजरे। अब हम सेकेंडरी प्रिवेंशन, हमें आके मच्छर ने काट लिया और हमें अब जो है मलेरिया हो गया। अब हमने क्या, हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट वो पेशेंट हो गया जो वार्ड में पड़ा हुआ, जिसके ऊपर हमने नेट लगाया था। ये यहाँ पर आया, मैं पहले शायद मेरा ख्याल है प्राइमरी में बता गया, उसको आप अब यहाँ पे कर लें, क्योंकि अब वो हमारे पास वो पेशेंट टारगेट हो गया। अब हमारे पास ये आगे मजीद फैला सकता है, क्लोज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मजीद आगे फैला सकता है। उसके बाद है हमारे पास टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होती है? लेट स्टेज ऑफ डिजीज, वो स्टेज जिसमें हमारे पास पेशेंट को डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ, क्योंकि हम मलेरिया की बात कर रहे थे, हम मलेरिया पर ही चलेंगे। अब मलेरिया में हमारे पास पेशेंट को क्या होगा? आपने देखा होगा कि मलेरिया के साइन एंड सिम्टम, अर्ली साइन एंड सिम्टम और लेट स्टेज पे हमारे पास साइन एंड सिम्टम और है। मलेरिया वाला पेशेंट कैसे आपके पास प्रेजेंट करता था? शिवरिंग के साथ फीवर होता था उसे, ठीक है। उसके अलावा हाई ग्रेड फीवर होता था। उसके अलावा हमारे पास उस पेशेंट में नौजिया वॉमिटिंग होती थी। उसके अलावा हमारे पास जो है उसका मुंह का टेस्ट खराब हो जाता था। ये तमाम चीजें हमारे पास मलेरिया वाले पेशेंट में हुई। अब जब आपके पास नौजिया वॉमिटिंग है, आप डाइट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आपको हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, डन हो गया जी, हाई ग्रेड फीवर है तो बॉडी एक्स होंगी, बॉडी एक्स होंगी। आपको शिवरिंग होगी तो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स कंप्रोमाइज होंगे, ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेट स्टेज में हमारे पास जो डिजीज हो रही होगी, हमने उससे बचना है कि हम आगे डिजीज मजीद हमारे पास जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको साथ में अटैच है, ठीक है। ये थे हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ तक बात आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो कोई इशू नहीं, हम दोबारा भी इस पे कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम इसको लिंगर ऑन करते हैं ताकि हमारा लेक्चर चल सके। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझे रोक सकते हैं, हम यहाँ पर इसको दोबारा कर लेंगे। जी, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, हर एक चीज को आगे आगे एक स्लाइड में मैंने एक्स्ट्रा उसको एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो सके कि प्राइमोडियल क्या है, प्राइमरी क्या है, वो चीज़ों को इंटरमिक्स ना कर सकें चीज़ें कम्युनिटी में। जैसे हम जैसे कि हमारे पास बुक एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी में हम चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से चला रहे होते हैं कि लगता है ऐसे कि ये पहले हमने की हुई है, लेकिन इनको हमने साथ साथ चलाना होता है ताकि सारी चीजें हमारे पास साथ के साथ क्लियर होती है। अब हर एक चीज डिफरेंट, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन किया जाना प्राइमोडियल का तो उसमें आप प्राइमरी नहीं बता सकते, उसमें आपको प्राइमोडियल ही बताना पड़ता। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज डिफाइंड as prevention of the risk factors themselves beginning with change in social and environmental condition in which these factors are observed to develop and continue for high risk children, adolescents, and young adults. टोटल पॉपुलेशन आ गई। टोटल पॉपुलेशन में हमने ग्रुप सिलेक्ट किया कि बच्चों में फैल रहा है, बड़ों में हो रहा है, या बूढ़ों में हो रहा है। उसके साथ हमने टोटल पॉपुलेशन में हमने ये देखा कि हमारे पास इकोलॉजिकल ट्राइड क्या होता था? होस्ट, एनवायरनमेंट एंड फैक्टर्स। हम अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज क्लोज कर देते हैं या एक चीज को हम रोक लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हम उस चीज से कवर अप कर सकें। इट इज द प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस। अगर हमारे पास इस इकोलॉजिकल ट्राइड को हम तोड़ दें, हमारे पास एनवायरनमेंट ना हो, तो हमारे पास डिजीज स्प्रेड नहीं हो सकती। हमने ये कल डिसाइड किया था कि हमारे पास बहुत ज्यादा सर्दी में मच्छर होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी में मच्छर नहीं होगा। तो ये चीजें हमारे पास उस चीज को कवर अप कर रही हैं।
हमारे पास इकोलॉजिकल ट्राइड नहीं कंप्लीट होगा, होस्ट होगा, एजेंट होगा, एनवायरनमेंट होगा नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकेगा। हमारे पास अगर होस्ट है और एजेंट नहीं है तो फिर एनवायरनमेंट जो है वो है नॉर्मल एनवायरनमेंट है, लेकिन वहां पे एजेंट नहीं है। एजेंट नहीं होगा तो तब भी नहीं हम बचा सकते। इकोलॉजिकल ट्राइड हमने ब्रेक कर दी। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में भी वो यही कह रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास एनवायरनमेंट है, फैक्टर्स हैं, उसको जो चीजें सोशल चीजें उसको कंडीशन प्रोवाइड कर रही हैं, उसको हमने ऑब्जर्व करना है कि वो बच्चों में फैल रहा है, बड़ों में फैल रहा है, बूढ़ों में फैल रहा है, किस में फैल रहा है। It is the prevention of the emergence or development of risk factors in countries or population group in which they have not yet. और इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये इमरजेंस प्रिवेंशन होती है किस चीज हवाले से, कि उसके रिस्क फैक्टर जहां पर फैल रहा है और जहां पर फैल सकता है उसके दरमियान हम वहां पे उसको रोक लें कि वहां ना फैल जाए। यहाँ पे तो फैल रहा है, वहां पे तो फैल चुका है ना। ऐसा ही है ना कि हमारे पास जो डेंगू का मच्छर होगा या मलेरिया का मच्छर होगा वो ही जाके आगे चलाएगा उसको। वो ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि हर मच्छर आपको डेंगू कर देता है और हर मच्छर आपको मलेरिया कर देगा, या हर जरासीम आपको कोविड कर देगा। ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है। तो उसमें वो कहता है कि आगे ना फैलने से रोकने के लिए जो हम कुछ करते हैं उसे हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन। Primordial prevention, a relatively new concept, is receiving special attention in the prevention of chronic disease। कोई भी हमारे पास जो है प्राइमोडियल प्रिवेंशन की क्रोनिक डिजीज होगी उसको हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन के थ्रू रोक सकते हैं। ये मलेरिया की हमने एग्जांपल ली थी, कोविड की हमने एग्जांपल ली थी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। लेकिन हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देखिए मैनी अडल्ट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, हैव देयर अर्ली ओरिजिन इन चाइल्ड। हमारे पास कहाँ पे हाइपरटेंशन या ओबेसिटी कब से हो रही है? किसी को एकदम से नहीं हाइपरटेंशन हो जाती, या किसी को एकदम से ओबेसिटी नहीं हो जाती। हमारे पास वो क्या कहता है कि चाइल्डहुड में ओरिजिन हो रहा होता है इसका, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन लाइफस्टाइल आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल एक्सरसाइज, ये तमाम चीजें हमारे पास उस हवाले से चल रही हैं। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास जब पेशेंट में आप देखें अर्ली चाइल्डहुड में, अगर हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड में हमारे पास पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स हो सकती है, फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है वो ना करता, स्मोकिंग नहीं कर रहा, हाइपरटेंशन हो रही है या ओबेसिटी हो रही है, या आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि हमारे पास एकदम से लोग, एक बंदा मोटा होना शुरू हो जाता है, क्यों होना शुरू हो जाता है? उसमें उसकी एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रही होती हैं, उसमें उसके जो चाइल्डहुड से हमारे पास जो सेल्स हो रहे होते हैं, फैट सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं जिसके साथ वो ओबेसिटी की तरफ मूव करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये चाइल्डहुड से सारी चीजें स्टार्ट हो रही होती हैं। लाजमी नहीं है कि हाइपरटेंशन होने के लिए स्मोकिंग ही लाजमी है, उसमें हमारे पास ईटिंग पैटर्न हो सकता है, उसमें हमारे पास फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है। एक पेशेंट फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा, एक पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता और उसको वो लेजी है, लेथार्जिक रहता है, तो उसको हाइपरटेंशन हो सकती है। उसका ईटिंग पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से भी उसे हाइपरटेंशन हो सकता है। ये था हमारे पास प्राइमोडियल प्रिवेंशन। उसमें वो कहता है कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन बिगिंस चाइल्डहुड से, जब हमारे पास हेल्थ रिस्क के जो बिहेवियर हैं वो स्टार्ट हो चुके होते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स और अदर ग्रुप्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं इन इम्पोर्टेंट हेल्थ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। तो हमने जो प्राइमरी प्रिवेंशन स्टार्ट करनी है तो हम बचपन से ही उसमें हम माँ बाप, टीचर और दोस्त, उन लोगों में हम ये अवेयरनेस पैदा करते हैं, या एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनके जो बड़े होते हैं, एल्डर्स जो उनके बड़े होंगे, वो उनमें अवेयरनेस पैदा करेंगे। उससे हमारे पास क्या होगा कि बच्चे पे उनका इम्पैक्ट आता है, उनको हम रिस्क फैक्टर्स बताते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, बचपन में ही हमें बताया जाता है कि एक्सरसाइज करने से बंदा फिट रहता है, खाना इतना खाने से ठीक रहता है, इस तरह नहीं खाते, इतना नहीं खाते, ये सारी चीजें
हमारे पास बचपन में सिखाई जा रही होती है, हमारे माँ बाप बता रहे होते हैं, टीचर बता रहे होते हैं, हमारे बाकी बड़े बता रहे होते हैं, जिन लोगों से हम इंस्पायर हो रहे होते हैं, वो सारे लोग ये चीज़ करते हैं। The main intervention in primordial prevention is through individual and mass education. अब वो सारी चीज़ें हमारे पास इस हवाले से चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल प्राइमोडियल प्रिवेंशन हम देखें, उसमें कहते हैं कि नेशनल पॉलिसीज हमारे पास बनाई जाती हैं प्रोग्राम की ऑफ न्यूट्रिशन पे, इन्वॉल्व करती हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को, फूड इंडस्ट्री को, फूड इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट करती हैं जो हमारे पास सेक्टर्स हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे पास प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आती हैं। हमारे पास आपने देखा होगा कि सक्कर वाली साइड पे या सिंध वाली साइड पे हमारे पास लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे रिपोर्ट हुए थे जो अंडर न्यूट्रिशन। वो क्यों रिपोर्ट हुए थे? क्योंकि हमारे पास नेशनल पॉलिसी है कि हमने इतनी न्यूट्रिशन हर बच्चे को देनी है, लेकिन हम वो अटेन नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे और किस चीज़ से पता चला था? प्राइमरी प्रिवेंशन से पता चला कि हम तो अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मेंटेन नहीं करवा रहे। आप देखिए कि हमारे पास कंप्रीहेंसिव पॉलिसी है डिस्करेज स्मोकिंग की। आपके हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है इट काजेज कैंसर, लेकिन हम उसको जो है ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन में होता है। हम इस पे ये तो नहीं कह सकते ना कि सिगरेट ना पियो, हम तो उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। प्रोग्राम है हमारे पास टू प्रमोट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को, हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे, ये भी हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन। मेकिंग करेंगे मेजर चेंजेस इन दी लाइफस्टाइल, वो भी हमारे पास। अब आप लोगों की देखें, आप लोगों का अजीब सी एक हैबिट बन चुकी है हम लोगों में। आपका पेशेंट आएगा तो वो बड़ा कंफर्टेबल होकर बताएगा कि मैं रात को सो जाता हूँ। कैसे सो जाता है? कितने बजे सोता है? कभी आपने किसी पेशेंट से पूछा? वो 12 बजे के बाद उठ कब रहा है? सुबह 8 बजे उसको जागना होता है, ऑफिस जाना। अब वो 8 बजे से दौरानिए, इस दौरानिए में वो अपनी बेड हैबिट्स उसने कंप्लीट करनी है, उसने बेड को मेंटेन करना है, उसने स्लीपिंग टाइम को मेंटेन करना है। अब उसकी बॉडी में कुव्वत मुदाफ़त कम होती जाएगी, इम्यून सिस्टम उसका वीक होता जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है। स्लीप नहीं पूरी लेगा, नींद नैप नहीं अपना कंप्लीट कर रहा। नैप अपना कंप्लीट करेगा तो वो रिलैक्स रहेगा। आप देखेंगे कि सुबह लोग जागे हुए इर्द गिर्द एक दूसरे के साथ लड़ते फिर रहे होंगे, सुबह भाग दौड़ लगी हुई होगी। क्यों भाग दौड़ लगी हुई होगी? अगर हम प्रॉपर लाइफ को मैनेज करें अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो भी हमारे पास ये चीज़ें कवर अप होती हैं कि हम अर्ली टू बेड हम स्लीप साइकिल स्टार्ट करते हैं और अर्ली मॉर्निंग हम अवेक हो चुके होते हैं। तब तक हमारे पास सोने का टाइम पीरियड पूरा हो चुका होता है और हम आराम से अपने सारे काम टाइमली कर लेते हैं। खैर, सेकंड पोर्शन पे हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन था, उसकी बात करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन हमने कहा था कि डिजीज होने से पहले हम इसमें भी रोक रहे थे। ऐसे ही था ना, हम रोक रहे थे। पहले हम डिजीज के जो था वो उन चीज़ों को टोटल पॉपुलेशन में कर रहे थे, कवर अप कर रहे थे, मीट उसको मीट कर रहे थे। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने मीट अप चीज को करना था स्पेसिफिक काजल एजेंट को, स्पेसिफिक काज करने वाला जो एजेंट है हमने उसको रोकना। Primary prevention can be defined as the action taken prior to the onset of disease. हमने जो डिजीज स्प्रेड हो सकती है या जो डिजीज हो सकती है उसके रोकथाम के लिए जो काम करने उस पे बात करते हैं। इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द पैथोजेनेसिस फेज। हमारे पास इसमें दो फेजेस होंगी, हेल्थ मोशन। प्राइमरी प्रिवेंशन को अगर हम मेजर करें हेल्थ मोशन, स्पेसिफिक, प्रोटेक्शन, तो में हम डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास इसको हम इजीली कवर अप कर सकें। इस स्लाइड में आप देखें कि हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन को अचीव करने के लिए हमारे पास हेल्थ प्रमोशन है। हम हेल्थ एजुकेशन देंगे लोगों को, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस देखेंगे, उसके अलावा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस देखेंगे, उसके अलावा लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने प्राइमरी प्रिवेंशन में को अचीव करने के लिए हम हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन आप स्कूल में दे सकते हैं, ब्रोशर्स दे सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस है हमारे पास। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन देखेंगे हमारे पास
हम लोगों को ये कह सकते हैं कि अपने आप को एक या वार्म रखें। जैसे हम अगर कोल्ड की बात करते हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट है या हॉट एनवायरनमेंट है, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए लोग हम कहेंगे कि छाँव में रहें, धूप में ना चलें, पानी पिए। उसके अलावा अपने सर को ढांप के रखें। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ये हमारे पास एजुकेशन की वजह से आते हैं। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन हमारे पास आ जाता है कि हम अपने न्यूट्रिशनल लेवल को मीट अप करें। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, लाइफस्टाइल अपना चेंज करें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का सेटअप बनाएं, अच्छा खाना खाएं। बिहेवियर आपका जो है बिहेवियरल चेंजेस में आप देखें तो हमारे पास बिहेवियरल चेंजेस ऑटोमेटिकली जब आप मैप को लेंगे कंप्लीट, आप में स्ट्रेस लेवल एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन को अगर हम अचीव करते हैं, उसके लिए हमारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी तो हमें चाहिए कि अब हमारे पास उसका हमने कहा था प्राइमरी प्रिवेंशन में कि एक कार्डियो स्पेसिफिक कार्डियो एजेंट है। अब उसके लिए क्या करना है? इम्यूनाइजेशन। उसके लिए हम इम्यूनाइजेशन करेंगे। जो हमारे पास सिस्टम है उसको जो डिजीज हमारे पास स्प्रेड हो सकती है उसके अगेंस्ट हम इम्यूनाइजेशन करेंगे। सीरोप्रोफिलैक्सिस देखेंगे, कीमोप्रोफिलैक्सिस देखेंगे, यूज करेंगे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को या सप्लीमेंटेशंस को, सेफ्टी ऑफ द ड्रग एंड फूड को देखेंगे, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को देखेंगे। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन थी ना। हमने नॉर्मली सुना हुआ है कि हमारे पास हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स कर लेंगे, तो क्या आप आंखों पे लगाएंगे? नहीं लगा सकते ना। आप मलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करा सकते हैं, कीमोप्रोफिलैक्सिस नहीं करवा सकते। आप स्पेसिफिक न्यूट्रिशन ले सकते हैं। आपको याद होगा तो कोविड में कहते होते थे कि हॉट सूप ले, हॉट वाटर ले। वैसे हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, सप्लीमेंटेशन भी ली जा सकती है, हम एनवायरनमेंट को अपने को मेंटेन कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफ द ड्रग अगर आप देखें तो सेफ्टी ऑफ द ड्रग में आपके पास कोई ड्रग आपको अगर है बॉडी में आप इंसर्ट करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी ड्रग आपको वो देखना होगा तो उससे आपके पास कोई इनडाइजेशन इशू तो नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो सारी चीजें हमारे खराब कर सके। और वो जो ड्रग है उसके साथ हम वो मेडिसिन एक स्पेसिफिक एजेंट के लिए तो हम लिख लेंगे, लेकिन हमारे बाकी सिस्टम अगर खराब हो जाए तो फिर वो हमारे पास ड्रग तो ना हुआ, सेफ तो ना हुआ। इसलिए सेफ्टी ऑफ ड्रग पहले मेंटेन किया जाएगा, फूड को मेंटेन किया जाएगा कि आपने कौन सा फूड इसमें लेना है। कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट अगर देखें, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं तो उसमें आप देखें हमारे पास एनवायरमेंटल कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हैजर्ड्स को एयर पोल्यूशन है, बाकी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को आप करेंगे वो सारी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। इसके बाद है हमारे पास हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में हमने एक एक चीज़ को हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि इसको फिर लेक्चर को कंपाइल करते हैं, बाकी का बाद में करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। हेल्थ प्रमोशन को हम देख लेते हैं। It is the process of enabling people to increase control over the determinants of the health and thereby improve their health. इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो हेल्थ प्रमोट करने का तरीकाकार है वो कौन कौन से हो सकते हैं, हम किस पे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। मसलन हमने हेल्थ प्रमोशन किसकी करनी, स्पोर्ट्स की करनी। हम इकोलॉजिकल ट्राइएड की बात करते थे, एनवायरनमेंट, फैक्टर और होस्ट। तो हम होस्ट को प्रमोट करेंगे तो एक चीज बेहतर हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली ट्राइएड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। Main aim of the health promotion is to enable people to increase control over health and to improve the overall health. हमारा मेन टास्क जो है वो किसी भी पेशेंट को कंट्रोल करना है उसकी हेल्थ के रिलेटेड, ताकि हम उसको मजीद इम्प्रूव कर सकें। एम क्या है हमारा? हेल्थ एजुकेशन देना, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करना, बिहेवियरल चेंजेस करना, लाइफस्टाइल को चेंज करना, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, ये हमारा मेन गोल होगा। अगर हम हेल्थ एजुकेशन को देखें तो मतलब हेल्थ एजुकेशन से हम कल देखेंगे। अभी यहाँ पर हम बस करते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट हो गया, मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो आप लोगों को, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।
अदरवाइज लेक्चर को हम यहीं पे फाइनल